इधर छिंदवाड़ा में कप सिरप से बच्चों की मौत के मामले में अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। कप सिरप बनाने वाली 32 कंपनियों की जांच की गई है। इनमें से 7 कंपनियों में खामियां पाई गई हैं और इनमें से 5 कंपनियों पर सरकार ने रोक लगा दी है। तो छिंदवाड़ा कप सिरप कांड के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है और लगातार अब एक्शन लिए जा रहे हैं और ये एक और बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हुई है। कप सिरप बनाने वाली 32 कंपनियों की जांच की गई और इनमें से 7 कंपनियों में खामियां पाई गई हैं और फिलहाल 5 कंपनियों पर रोक लगा दी गई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, देखिए, जब से ये मामला सामने आया है तब से ही सरकार लगातार एक्शन ले रही है और कार्रवाई लगातार की जा रही है और अब जो 5 कंपनियां हैं उन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि 7 कंपनियां जिनमें खामियां मिली हैं, लेकिन फिलहाल अभी 5 कंपनियों पर ही रोक लगाई गई है। ये बात सही है कि लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से छिंदवाड़ा में कोल्ड सिरप से लगभग 24 बच्चों की जो मौत हुई थी उस मामले में संज्ञान लिया था और मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को लेकर के अलर्ट मोड पे रहे हैं और लगातार इस हर बार प्रतिदिन की जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही है। और अब मध्य प्रदेश में जो 32 कोल्ड ड्रिप से समान ही जो अन्य कप सिरप की जो कंपनियां थी जिन पर लगातार जो है छापेमारी की कार्रवाइयां जारी थी और 32 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से 7 सैंपल्स फेल होकर के आए थे, जिनमें से 5 कंपनियों पर तो प्रतिबंध लगा दिया गया उनके कप सिरप पर और साथ में 7 लोगों को भी अन्य जानकारी दी गई है कि कहीं ना कहीं इसमें भी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए और जो दोषी है उनको किसी तरह से बख्शा नहीं जाए। वहीं जो है अभी डॉक्टर प्रवीण सोनी जो इसके मुख्य आरोपी परासिया के हैं उनको जेल से 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है और भी उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। एसआईटी की टीम पूरी तरह से लगी है और सरकार को एक एक पल की जानकारी वो देती जा रही है और सरकार लगातार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े बड़े एक्शंस लेती जा रही है और ये एक्शंस बहुत बड़ा है क्योंकि अब इस मामले में सरकार भी किसी तरह से कोई भी दोषियों को छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं लगातार और भी अब तक के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 7 जेल में है, 2 की पूछताछ अभी जारी है और भी कई ऐसे और भी लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं जिनके खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, और अभी भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और भी कई खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं महेश। लेकिन अगर हमें इन कंपनियों की बात करें जिन पर रोक लगा दी गई है तो कौन सी ये कंपनियां हैं, कहां से ये संचालित हो रही थी? ये पूरे देश भर से अलग अलग जगह से, जैसे तमिलनाडु से श्री सन फार्मास्यूटिकल्स है और उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की 1-2 कंपनी है और गुजरात की है। इस तरह से अलग अलग जगह से जो कंपनियां कप सिरप बना करके यहाँ पर सप्लाई करती थी और इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसके माध्यम से उनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल युक्त पाया गया है और जो बच्चों की जान से खिलवाड़ की गई है और ये लगातार केमिकल डले रहने से ये बच्चों की जान लेने पर, उनकी किडनी खराब करने पर, उनके शरीर पर इफेक्ट करने से खराब होती है। तो लगातार जिस तरह से अभी तक ये कार्रवाई चल रही है पूरे देश भर में, जहां जहां से छिंदवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों पर मध्य प्रदेश में विशेषकर ड्रग कंट्रोलर को ये नियुक्त किया गया है कि ड्रग कंट्रोलर पूरी तरह से इन सब चीजों पर ध्यान रखे और लगातार इस पर कार्रवाई करे और यदि कोई भी चूक होती है तो उस संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के कड़े निर्देश मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हुए हैं। ठीक है महेश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि अब इस मसले पर और भी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इन कंपनियों की जांच की जा रही है, 5 कंपनियों को बैन कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो सरकार की नज़र में है और अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कप सिरप कांड के बाद से सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है और अब मध्य प्रदेश में इन 5 कंपनियों को बैन किया गया है।